का पाठ पढ़ता था। शायद आप लोगों ने कथा सुनी है। इस कथा के ऊपर एक कथा है, जैसे कि हम आपको भी बता रहे थे, रही जिसकी भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन कैसे। तो वो भक्त दिन रात गीता का पाठ किया करते थे। एक दिन भगवान ने इनसे कहा, ये भगवान के चरणों में जब तन मन से जुड़ गए तो भगवान ने दर्शन देते हुए ने कहा, भाई तुम्हारी नमाज, तुम्हारी पढ़ी हुई गीता मुझे स्वीकार नहीं है। तो ये उसी वक्त उसी जगह से खड़े होकर के नाचने लगे। जब नाचने लगे तो भगवान कृष्ण ने कहा, भाई मैंने तुम्हें कहा तुम्हारी पढ़ी हुई गीता मुझे स्वीकार नहीं हुई, तुम तो उछल पड़े और नाचते जा रहे हो, पागल हो क्या? जब श्री गुरु भगवान श्री कृष्ण के वचन सुने तो कहने लगे, प्रभु आप कहते हो कि मेरी पढ़ी हुई गीता आपने स्वीकार नहीं की, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे इस बात की इतनी खुशी है कि आप मेरी पढ़ी हुई गीता को सुनते तो जरूर है। जब मैं गीता पढ़ता हूँ आप सुनते हैं, मेरे लिए इतना ही बहुत है। कहने का भाव क्या है कि प्रभु के लिए अगर हम एक शब्द भी उच्चारण करते हैं अपने मुख से, आजकल के समय में, इस कलयुग के समय में, इस जुबान से, इस मुख से सिवाय किसी की निंदा के और कुछ आसानी से निकलता ही नहीं है। अगर प्रभु की महिमा के कुछ शब्द हमारे इस मुख से निकल जाएं तो समझ लेना प्रभु की विशेष कृपा है, और वो आपके पास है, आपके अंग संग है, आपकी हर एक बात को ध्यान से सुन रहे हैं। इसलिए तो आपके मुख से प्रभु के प्रति दो शब्द उनकी महिमा के बारे में निकले हैं। अपने मन से, अपने हृदय से कभी भी उनकी याद मत जाने दो। जब जब हम उनकी याद को अपने हृदय में बनाए रखते हैं तब तब ही वह आसपास हमारे आभास कराते हैं, एहसास कराते हैं कि वो यही है, दूर नहीं है। तभी तो कईयों ने भगवान को बार बार पुकारा। द्रौपदी की बात तो आप लोगों ने सुनी है कि जब भरी सभा में द्रौपदी के वस्त्र खींचे जा रहे थे तो भगवान कृष्ण आए। उसके बाद द्रौपदी ने भगवान से पूछा, प्रभु आपने बड़ी देर लगा दी। तो भगवान कृष्ण कहने लगे, द्रौपदी देर मेरे कारण से नहीं, तेरी वजह से ही लगी है। कभी तो तुम मुझे बोली कि द्वारिकाधीश आ जाओ, तो मुझे हस्तिनापुर छोड़कर के द्वारिका जाना पड़ा, और कभी कहती हूँ मुरली मनोहर आ जाओ, मुझे द्वारिका छोड़ करके वृंदावन में जाकर के मुरलीधारी करनी पड़ी। कभी किसी रूप में पुकारती हूँ, कभी किसी रूप में पुकारती हूँ। अगर तुम मुझे कहती कि मेरे घट वासी प्रभु मुझे दर्शन दो, मेरी लाज बचाओ, तो मैं तो तुझसे दूर कभी था ही नहीं, मैं तो तेरे पास ही था। देरी हुई तेरी वजह से। आज हम कई बार मन में विचार करते हैं, हम कुटिया में जाते हैं, हम लोग मंदिर में जाते हैं, तो आपके मन के विचार पूरे नहीं होते तो आप एक स्थान छोड़ करके दूसरी जगह जाने लग जाते हो कि ये भगवान के अंदर शक्ति नहीं है जो सुन नहीं रही है। फिर दूसरी जगह भी जब आप सबकी इच्छा पूरी नहीं होती तो आप तीसरी जगह चले जाते हो कि इनके अंदर भी शक्ति नहीं है। ऐसे भटकते रहते हैं हम। जिस दिन हमने ये समझ लिया कि सर्वव्यापी परमात्मा तो हमारे घट में है, सर्वशक्तिमान, जिन्होंने तीनों लोगों को संभाल रखा है, जो तीनों लोगों में जिनकी शक्ति कार्य कर रही है, जिस दिन
श्वासों को भी वही चला रही है, मेरे हाथ पैर में जो चलने की शक्ति है वही दे रहे हैं, मेरे मस्तिष्क में जो सोचने का बल आता है, अच्छे विचार आते हैं, ये भी तो वही है, उन्हीं की ही तो शक्ति से सब होता है। अगर ऐसा हमारे मन में विचार बैठ गया तो सोच लो उसी दिन से ही प्रभु के दर्शन होने शुरू हो जाए। भक्तों ने दर्शन कैसे पाए? उन्होंने जंगलों में जाकर के, मंदिरों में जाकर के, जगह जगह पर भटक भटक करके नहीं दर्शन पाए, एक ही जगह बैठ गए। चाहे तुलसीदास जी थे, चाहे सूरदास जी थे, या फिर मीराबाई, भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव, एक स्थान उन्होंने निश्चित किया था कि मुझे यहीं बैठ करके ही ईश्वर को पाना है। जिस दिन हमने ये विचार अपने हृदय में कर लिया कि मेरे प्रभु तो मेरे अंग संग रहते हैं, हमारे घर घर में वास करते हैं, उसी दिन से ही आपकी सारी परेशानियां, आपकी चिंताएं, आपकी टेंशन सब समाप्त हो जाएगी और हर तरफ से खुशियां और आनंद आपके घर में नाचते हुए नजर आएंगे। ये हमारा विश्वास है। बस इस बात को आप लोग पकड़ लीजिए, क्योंकि भक्त ने एक ही बात माना था कि आज मुझे गुरु महाराज जी के दर्शन हो जाए तो मेरी नमाज कबूल हो जाएगी। तो देखो, उन्होंने आवाज को सुन लिया और उन्हें दर्शन भी दिए और ये भी बता दिया कि मैं सदा तेरे साथ रहता हूँ।